नमस्कार साथियों, हमारा आज ये YouTube चैनल स्कॉलर टॉक 201 में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, ये चैनल हम लोग बनाए हैं, मेन उद्देश्य इसका यह है कि हम लोग जो है कि जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं हमारे कनेक्ट में, हम लोग इस पे जो है कि ट्रेंडिंग इश्यूज, कॉमर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम और साथ ही साथ रिसर्च से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हमारे इस चर्चा के विषय में हमारे दो साथी और शामिल है, जिसमें कि ये रोशन सिंह जो है रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज, और इनका जो है मैनेजमेंट से ज़्यादा पे काफ़ी जो है कि एक्टिव स्कॉलर है। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेंबर हमारे उपस्थित है, ये है रोहित, जो कि रिसर्च स्कॉलर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है। साथियों, आज हम लोगों के बीच में जो चर्चा का विषय है वो है एनटीए। एनटीए एक नेशनल और बहुत बड़ी एजेंसी है जिसको कि 2017 में स्टेबलाइज किया गया था, जिसका मेन पर्पस था एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। जो बड़े बड़े लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीमेट हो गया, जीपैट हो गया, साथ ही साथ अभी इससे पहले जो जेई मेंस हो गया, और इसके साथ ही साथ जो तमाम हमारे ड्यू के और भी जो एग्ज़ाम होते थे ऑनलाइन, उनके टेस्ट वगैरह जो है कि वो सब सारे ऑनलाइन टेस्ट एग्ज़ाम ये कराते थे। बट अभी तो क्या कर दिया गया है कि पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी ला दिया गया है, और यह एक बहुत ही बड़ा एंट्रेंस टेस्ट है जो कि पूरे भारत के लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया गया है। जो एक एग्ज़ाम कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट कराया जा रहा है, एंट्रेंस टेस्ट कराया जा रहा है, इसमें इसको भी कंडक्ट करने की जिम्मेदारी यूजीसी ने किसको दे रखा है? एनटीए। तो एनटीए का मेन काम यही है। और इसी के साथ हम लोग जानते हैं कि एक और बड़ा एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग नेट कहते हैं, चाहे वो नेट हो या फिर CSIR नेट हो, जो स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए होता है। ये दोनों बड़े एग्ज़ाम को जो है कि एनटीए ही कंडक्ट करा रही है। और इसी के साथ एनटीए हमारा जो है एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की एक एजेंसी बन चुकी है। मतलब ये कह सकते हैं कि एनटीए जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाली एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है। तो साथियों, आज के इस विषय पे हम अपने साथियों से भी सुनना चाहेंगे और आप लोगों तक ये विचार पहुँचाना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा यह रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मतलब ट्रेंडिंग इशू से और साथ ही साथ ढेर सारे इंफॉर्मेशन हमारे रिसर्च स्कॉलर तक, और साथ ही साथ जो है कि हमारे रिक्वायर्ड पर्सन तक जो है कि हम लोगों के विचारों को पहुंचाया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचे। यह मेन उद्देश्य इस चैनल का यही है। तो अभी आज के विषय पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे हम बात करेंगे। हमारे दो और मित्र उपस्थित हैं और ये लोग भी अपने विचार को जो है कि देंगे और आप सबके लिए जो है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो है। तो आप लोग भी बताइए एनटीए के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जो जी बताएं। एनटीए आने के बाद जो सबसे ड्रास्टिक चेंज आया है वो हमको लगता है ये है कि ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ मूव करना। जी, नेट का एग्जाम पहली बार एनटीए ने ऑनलाइन कंडक्ट करवाया था। जी जी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इससे पहले जो है कि नेट का एग्जाम वो सीबीएसई कराती थी, लेकिन आप बहुत सही बता रहे हैं कि जब ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट हुआ तो सबसे पहला एग्जाम कंडक्ट कराया था एनटीए का। शायद 2018 से स्टार्ट हुआ। ऑनलाइन मोड में आने के बाद जो ऑनलाइन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, वो इसके सामने भी आए, लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो भी सारे स्टूडेंट को मिली, सारे देशवासियों को मिली। जैसे कि अब हर एक बच्चा इस एग्ज़ाम को जो है गांव-गांव तक ये एग्ज़ाम पहुंच रहा था। जो काफ़ी सारे बच्चे जो रिमोट एरिया में रिलाई कर रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे इस एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम के बारे में जान नहीं रहे थे, जबकि ये एग्ज़ाम ऑलमोस्ट 91 सब्जेक्ट में और काफ़ी वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्ज़ाम में से एक है जो इंडिया जो है इसको कंडक्ट करवा रही है। अब ये हर एक गांव-गांव में ये एग्ज़ाम पहुंचा हुआ है। लेकिन फिर बात आती है कि इस एग्ज़ाम को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अचानक से उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था।
और जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास सिस्टम नहीं है, कभी वो चलाए नहीं है, तो वो अचानक से ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे? उनके लिए चैलेंजेस था। हालांकि जो करंट गवर्नमेंट है जो इस एनटीए को आगे लाई है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। लाइक मॉक टेस्ट देना, जगह जगह पे सारे स्कूल में सेंटर में पहले मॉक टेस्ट उन्होंने करवाया, सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के उन्होंने। जी बिल्कुल सही सर, आपने ये जो भी बात बोला है मॉक टेस्ट की बात जो आपने कही है, ये एनटीए का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहा कि एनटीए अपने एग्जाम को लाने से पहले ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराने से पहले उन्होंने एक सैंपल के तौर पे मॉक टेस्ट कराया जो है, जिससे सभी स्टूडेंट को, भाई कोई स्टूडेंट कितना भी कॉन्फिडेंटली हो लेकिन एक नए क्षेत्र में और एक नए तरीके से एग्जाम देने में थोड़ा एजुकेशन होता है। और एनटीए ने इस इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने सबसे पहले स्टूडेंट को एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया, जिससे कि सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट देने के बाद उनको लगा और वो कॉन्फिडेंस में आ गए कि नहीं अब हम जो है कि एग्ज़ाम दे सकते हैं आसानी से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब जब हम लोगों ने एनडीए के और नेट के ऑडिशन के बारे में, ऑनलाइन मोड के बारे में सब चीज़ जान लिया है, तो अब रोहित से जानते हैं क्योंकि ये हमारे करंट अभी एग्जाम दे करके आए। ये रोहित है जो बिल्कुल अभी जो है कि तुरंत करंट एग्जाम दिए और ये एनटीए से बहुत ही काफ़ी करीब से जो है कि ये पहचानते हैं, तो ये उससे संबंधित तमाम जो भी समस्याएं हैं और उसके जो है कि फ़ायदे के बारे में ये बताएंगे। बिल्कुल भैया, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों सीनियर्स और हमारे बड़े भाई के तौर पे जो बैठे हुए उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने एनटीए के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बताई। एनटीए आने से फ़ायदा ये हुआ कि एग्ज़ाम का जो हम लोग का लेवल है, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो बदला है। एमसीक्यू में ही क्वेश्चन आता है लेकिन एक लेवल का आता है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये सब अच्छी बात है एनटीए की। लेकिन एनटीए के साथ प्रॉब्लम भी बहुत सारे हैं, जो कि पिछले साल हम लोगों ने देखा। सीयूईटी के जब उन्होंने पहली बार सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, कितने बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया। क्यों? इरेगुलरिटी किस चीज़ में? वो सेंटर टाइम पे अलॉट नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले सेंटर चेंज कर दे रहे हैं। सीयूईटी में वो चलो कह सकते हैं पहली बार एग्ज़ाम हो ले रहे तो हो सकता है, पिछली बार नेट में भी तो उन्होंने यही किया था। एग्ज़ाम कब होना था उसको टालते 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 इतना लेट, और एग्ज़ाम से 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देना 2 दिन पहले बच्चे वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले उनका सेंटर चेंज हो जाना। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम छूट जाता है। एग्ज़ाम में आप एनटीए के सेंटर्स पे जाकर देखो, इतना घटिया मतलब सेंटर्स को अलाउड करता है, बीच में कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है। ये सब एनटीए एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है, उसको भारत सरकार द्वारा ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। जी। तो उसकी ये एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो, मैं समझ सकता हूँ कि वो सभी जगह पे हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर की जो टेस्टिंग एजेंसी है उसको इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना। जी बिल्कुल रोहित, आपकी बातों को जो है कि हम लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, बाकी भी हमारे जो श्रोता हैं और जो हमारे व्यूवर हैं वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे हम लोगों को। आपने भी ये जो बात बोली कि सेंटर पे जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कंप्यूटर लैग करता है, जैसा कि इस बार आपके साथ हुआ, इसलिए आप इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये 2 प्रॉब्लम है, एक तो सेंट्रल नेट का जो प्रॉब्लम होता है वो लैग करता है, ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत आती है, और कई बार तो जो हमारे सेंटर वाले होते हैं सेंटर की भी वजह से प्रॉब्लम होती है, उनका सिस्टम और सर्विस अच्छा ना होने के कारण उसका जो है कि वो भुगतना पड़ता है, जो है कि हमारे जो कैंडिडेट होते हैं इसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी है क्योंकि एनटीए को दिया गया, लेकिन एनटीए ने अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रलाइज नहीं रखा है। उन्होंने क्या किया है कि उसको डाइवर्सिफाई किया है, और ये सेंटर कहीं ना कहीं उस सेंटर की भी जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा सिस्टम और वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके, क्योंकि एनटीए उनको उस लेवल का पेमेंट करती है उस कार्य के लिए जो है, तो उनको चाहिए कि हमारे कैंडिडेट को भी किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ लगातार कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो किसी न किसी सेंटर पे हर बच्चों का ये कंप्लेन आता है कि सिस्टम, पिछली बार मैं एक सेंटर पे था वहाँ पर भी यही समस्या आई थी जो है कि उस कैंडिडेट का लगातार कंप्यूटर बंद हो रहा है और वो परेशान है। अब इससे ये होता है कि जितने समय के लिए हमारा सिस्टम बंद है उतना समय तो हमको मिल जाता है, लेकिन उसका जो मेंटल प्रेशर होता है कैंडिडेट का वो बिगड़ जाता है, यानी कि कैंडिडेट ऑलरेडी पहले से प्रेशर में है एग्जाम को लेकर के अपने जो है, और बीच में भी सिस्टम अगर लैग करता है तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक संतुलन उस एग्जाम को लेकर के बिगड़ता है, जिससे उसका जो है कि स्कोर पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जाता है।
तो इन सारी चीज़ों को जो है कि एनटीए को भी ध्यान रखना बात जो चाहिए। समस्या की आ रही है, तो ये कंप्यूटर जो सिस्टम बंद होने का जो समस्या है वो हमको लगता है कि एनडीए से जुड़ा हुआ नहीं है, वो टेक्निकल हाँ, टेक्निकल इशू जी। इवोल्यूशन अभी बहुत नहीं ज़्यादा कभी कभी है। ये सही कह रहे हैं कि जो बंद होने के सिस्टम मतलब दिक्कत आ रही वो नहीं, कभी कभी कई बच्चों का ये क्लेम आता है ना कि मतलब क्वेश्चन ओपन होने में भी टाइमिंग मतलब लगता है। एनडीए का जो एक फॉल्ट है वो जहाँ तक हम भी एक बार फर्स्ट, हालांकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ऑनलाइन हुआ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ हो गया था, लेकिन उस बार भी जो प्रॉब्लम लगा कि इंटरफेस जो उन्होंने यूज किया है वो काफ़ी छोटा है, मतलब उनका जो क्वेश्चन का लेंथ है वो काफ़ी बढ़ गया है। कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ जो आता है तो उसको हम लोगों को हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करना पड़ता है, साथ ही साथ वर्टिकली भी स्क्रॉल करना पड़ता है। ऑप्शंस जो है वो अब सिर्फ ABCD नहीं है, और ऑप्शंस में भी मल्टीकोलिनियरिटी इंड्यूस किया गया है, AB BC ACD ऐसे करके। तो इन सभी में जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल कर रहे हैं, ऑप्शंस को मैच कर रहे हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है मल्टीपल करके, तो वो काफी लेंथी बन जा रहा है क्वेश्चन। इंटरफेस भी यूजर फ्रेंडली नहीं है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, आज हम लोगों के डिस्कशन से एक बड़ा मतलब समस्या का समाधान निकलने जा रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा। ये लगभग 50% कैंडिडेट जो है इस बात को लेकर के असंतुष्ट रहते हैं कि एनटीए जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा है भाई वो स्टैंडर्ड और बढ़ा दे, पेपर को टफ कर दे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं कैंडिडेट को। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इतना लेंदी होता है उसको रीडिंग करने में, स्क्रॉल करने में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ठीक लगेगा जी बिल्कुल, एक स्क्रीन में फिट आना चाहिए। हाँ। भैया मैं एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बोला कि वो टेस्टिंग की जिम्मेदारी है, मतलब जो सेंटर से उसकी जिम्मेदारी है उसके यहाँ कंप्यूटर क्यों बंद हो रहा है। मैंने कभी बैंकों का एग्ज़ाम दिया नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने दिया। वो लोग बताते हैं कि IBPS बैंक का जितना भी एग्ज़ाम होता है वो कंडक्ट जो एजेंसी करवाती है IBPS, वो जहाँ जहाँ अपने सेंटर से अलॉट करती है उसका कंप्यूटर A1 होता है। उसमें रेयरली कभी किसी का प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर बंद होने का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एग्जाम के बाद वो लोग फीडबैक वहीं पे एंटर करवाते हैं कि आपका जो 1.5 घंटे का एग्जाम रहा, 1.5 घंटे का एग्जाम रहा, इस दौरान क्या आपको कंप्यूटर में कोई ग्लिच आया, कुछ प्रॉब्लम है, वो इंस्टेंट फीडबैक लेते हैं। और अगर किसी बच्चे ने, ज़्यादातर बच्चों का ऐसा रिप्लाई आया कि हमारे सेंटर में व्यवस्था ऐसी थी वैसी थी, वो सेंटर वो अलाउड ही नहीं जी वो भी अपना आपकी बातों को हम समझ रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन अब अगर IBPS और बैंक के एग्ज़ाम की बात आप करेंगे तो उनके कैंडिडेट की संख्या बहुत कम होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और साथ ही साथ इसमें इतने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं कि कई कई सब्जेक्ट के तो शिफ्ट 2-2 शिफ्ट 3-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना पड़ता है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो वैसे भी एनटीए का एग्ज़ाम इतना सारा बर्डन है कि वो काफ़ी महीनों हो जाता है एग्ज़ाम होते होते जो है। तो अगर हम इसको देखेंगे कि सिर्फ A1 को ही प्रोवाइड करेंगे तो सेंटर हमको मिलना मुश्किल हो जा रहा है और साथ ही साथ फिर हमारा एग्ज़ाम और लंबा खींचा जाएगा। तो आप इस समस्या को एनटीए कहीं ना कहीं कंसीडर कर रही है। अब ये धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है और आगे चल करके ऐसी समस्याएं कैंडिडेट को नहीं झेलना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इन सभी बातों को जो है कि यदि किसी भी एनटीए अधिकारी देखेंगे तो इस पर थोड़ा सा कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से जुड़े हैं, यहाँ से कई बार लोग जो है कि हम लोगों के सर भी और तमाम लोग जो है कि ऑब्जर्वर के रूप में जाते हैं, तो शायद इन सब के माध्यम से लोग जो है कि हम लोगों की इस बात को जो है कि वहाँ तक पहुँचाए, एनटीए तक पहुँचाए, और ताकि इस सभी कैंडिडेट के जो ज़मीनी लेवल की समस्या है जो रियल में कैंडिडेट फेस करते हैं उसका समाधान जो है एनटीए निकाल सकेगी। और भैया ये परसेंटाइल में आने वाले रिजल्ट पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, वहाँ पर मेन बात ये हो गया था कि अब रिजल्ट की अगर बात करेंगे, जो एनटीए अभी नेट की बात आप करना चाह रहे हैं कि जो एनटीए नेट जनरली नेट या जो भी सीईटी की जो भी एग्ज़ाम करा रही है तो उस रिजल्ट को उन्होंने परसेंटाइल में कर दिया है। क्योंकि बात यहाँ पर ये हुई कि पहले 2019 तक शायद जो है कि रिजल्ट एनटीए भी 1-2 बार परसेंटेज में ही दिया था रिजल्ट जो है, जब एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा था। तो परसेंटाइल में रिजल्ट लाने का मेन रीज़न यही था कि अगर 2 शिफ्ट में या 2 से अधिक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो उसका एक मतलब प्रॉब्लम आता है कि किसी शिफ्ट में पेपर इजी आए और किसी में टफ आए। तो जिस शिफ्ट में पेपर टफ आएगा उसके कैंडिडेट कम सेलेक्ट होंगे और जिसमें इजी आएगा उसके कैंडिडेट, तो ये कैंडिडेट के साथ जो है बैचनेस ना हो, इस समस्या का समाधान करने के लिए, हाँ नॉर्मलाइज करने के लिए मैं बस इतना ही सुझाव देना चाहूँगा। जैसे आप सीयूईटी का एनटीए वाले रिजल्ट निकालते हैं
परसेंटाइल भी डिटेल देते हैं, लेकिन साथ में स्कोर कार्ड भी बता देते हैं कि जी। आपने कितना स्कोर किया। जी। क्यों ना हम लोगों को भी बताया जाए। हम लोग डिलेमा में रहते हैं कि भाई तुम्हारा कितना स्कोर है, तुम्हारा, हम लोग सिर्फ अंदाजा ही लगाते रह जाते हैं कि आपका इस बार इतना परसेंटाइल था, अच्छा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। हम लोग जी। पूछते पूछते पागल हो जाते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता कि कितना स्कोर हमारा क्या जी जी improvement बिल्कुल, रहा। मैं समझ गया। हम्म। तो शायद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है कि एनटीए को एक कॉलम उसमें और बढ़ा देना हाँ, चाहिए कि आपका स्कोर कितना है। जैसे वो दिखाता है कि हाँ। आपका फर्स्ट पेपर का स्कोर मतलब ये परसेंटाइल सेकंड का और भी नॉर्मलाइजेशन combined होने के बाद आपका स्कोर कितना हाँ हो गया। नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या है वो दिखाता है। बस इतना बट करना चाहिए। आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मार्क्स कितना, ये भी उसमें एक कॉलम बढ़ा करके शो करे। ओवरऑल लेकिन- रैंक ओवरऑल रैंक इंडिया जी बेसिस पे अगर मेरा जेआरएफ हुआ है तो हम टॉप 10 में है कि टॉप 50 ये सब में चीजें है। करनी चाहिए, जैसे बीएचयू करती है। जी जी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अप्रिहेंशन तो होता है। बिल्कुल उससे जो कैंडिडेट मतलब रैंकर होंगे उनके लिए थोड़ा सा और मोटिवेशन होगा और वो आगे और अच्छे से कार्य करेंगे, ये सब सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये होती है कि नॉर्मलाइजेशन में ये जो समस्या आती है, इससे अगर स्कोर कार्ड अगर शो किया जाएगा ना तो स्टूडेंट के बीच कहीं ना कहीं असंतोष फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पेपर जो है कि फर्स्ट शिफ्ट में दिया और आप सेकेंड शिफ्ट में दिए और हमारे शिफ्ट का पेपर इजी आया और आपके शिफ्ट का पेपर टफ आया और आप जो है कि 100 क्वेश्चन को स्कोर करके जो है कि आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं और हम 95 क्वेश्चन को स्कोर करके अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं मार्क्स को लेकर के दोनों कैंडिडेट अगर मिलाते हैं कि भाई आपका इतने मार्क्स पे इतने ही मार्क्स पे जेआरएफ हो गया, हमारा इतने पे नहीं हुआ, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत तो फिर मतलब ऐसा सीयूटी में क्यों किया उन्होंने? क्या सीयूटी के बच्चे आपस में एक दूसरे से जी इंटर नहीं बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल हाँ नहीं मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा एनडीए को कर देना चाहिए कि एक कॉलम और बढ़ा ले और साथ ही साथ जो है एक कॉलम बढ़ा ले और उसमें मार्क्स को भी शो करे, आप- किसी की कैंडिडेट को मिला क्वेश्चन से जो आप response नॉर्मलाइज मिला मार्क्स हो करो ना, जी। नॉर्मलाइज मार्क्स हो करो, अलग-अलग मत करो कि आपके सिर्फ में इतना क्वेश्चन का उसमें आप ये आप जब से नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल निकालते हो, आप नॉर्मलाइज मार्क्स भी बनता होगा, आप उस नॉर्मलाइज मार्क्स को शो कर दो कि हाँ आपका इतना जी, मार्क्स है। बिल्कुल। ये काफ़ी अच्छा है। अभी के ये हमारे पुराने जो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं और ये अभी करंट में लेकर के आ रहे हैं, तो दोनों में जो वाद विवाद या फिर चर्चा रहा है काफ़ी फ्रूटफुल रहा है जैसा दिख रहा है। हालांकि ओवरऑल कंक्लूड अगर हम लोग करें तो यही कह सकते हैं कि ये एक समाज नेशनल एजेंसी है और नेशनल एजेंसी के जो भी रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स होंगे, स्टूडेंट का कहिए या समाज का कहिए, एक तबका खुश रहेगा और एक तबका नाराज रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी प्रोविजंस वो ऐड ऑन करे या रिप्लेस करे। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बीएचयू के रूम नंबर 201 कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्कॉलर आप सभी से धन्यवाद कह के साथ ही साथ जो है कि हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो चैनल हम लोगों ने शुरुआत किया है, ये सिर्फ इसका कोई मतलब हम लोग का और मोटिव नहीं है, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने विचारों को फैलाना, अपनी बातों को फैलाना, ट्रेंडिंग इशू को पहुंचाना। ये हमारे गुरुजी से हाँ अपने गुरुजी के आशीर्वाद से ही ये चैनल हम लोग शुरुआत किया जो है। और आज हमारे गुरुजी यहाँ जो है उपस्थित नहीं तो मैं आज सर से भी आप लोग को मिलवाता। मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में सर से आप लोगों को मिलवाने का प्रयास करूँगा और हमारे सर जो है कि ज़रूर आप लोगों से मिलेंगे और वो भी अपने विचारों को आप लोगों तक पहुँचाएंगे। साथियों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पर लाएं, ताकि आप मतलब आप लोगों को और साथ ही साथ और हमारे जो नए सब्सक्राइबर और श्रोता होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाभ मिल सकेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि हम सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।